हेलो दोस्तों, आज हम आपको डॉस चालू करना बताएंगे। डॉस कहाँ से खोलेंगे हम और उसके शॉर्टकट क्या है। तो विंडो की और आर प्रेस करेंगे और इसमें हम अगर लिख दे रहे हैं CMD तो ये हमारा खुल जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको फॉन्ट छोटा दिखाई दे रहा है, बार के ऊपर माउस का राइट की दबाएंगे और प्रॉपर्टी में आ जा रहे हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी में आकर हम फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी हमारा फॉन्ट का साइज जो है 36 है। अब जैसे ही हम 28 कर दे रहे हैं तो देखिए फॉन्ट का साइज छोटा हो जा रहा है। हमें अभी 36 करना है तो राइट की दबाकर प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम फॉन्ट का साइज 36 कर दे रहे हैं तो ये हमारा फॉन्ट का साइज 36 हो जा रहा है। अब इसमें देखिए हम सी पार्टीशन में आपको ये चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर में कितने पार्टीशन बनाए गए हैं। तो इसके लिए हम अब सी हमारे पास है, हम D: करेंगे तो D पार्टीशन में आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर हमें D में से E में जाना है तो E: करेंगे तो E पार्टीशन में आ जा रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, पार्टीशन चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को देखिए हम यहाँ से चल के आपको बता दे रहे हैं। हम चल रहे हैं दिस PC में और दिस PC में जाने के बाद जो हमारा पार्टीशन वहाँ हम चेंज कर रहे थे वही पार्टीशन यहाँ दिख रहा है। देखिए C हमारा है। अब C पार्टीशन खोल दिए। C में क्या था, यूजर था, तो C पार्टीशन में से हम यूजर में चले जाएंगे पहले। तो यहाँ से हम पार्टीशन चेंज करते हैं। ये हमारा यूजर दिख रहा है। यूजर में देखिए क्या था, आशा मौर्य नाम से कंटेंट था, फोल्डर था एक, तो उसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ प्रोग्राम है। तो यहाँ से हम फिर बैक हो जा रहे हैं और जो हमारा पार्टीशन वहाँ CDE था वही हम यहाँ C खोले हैं। C में से हम D खोलेंगे तो D में क्या क्या रखा गया ये चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ से बैक हो जा रहे हैं, उसके बाद हम E खोल के E में देख सकते हैं हम कौन सा प्रोग्राम रखा गया है। तो यही चीज़ हम कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे करते हैं ये चीज़ आपको बताए हैं। अब CMD लिखकर हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिए। अब यहाँ पर हम यूजर में से भी निकलना है, C के पास जाना है तो CD ... करेंगे तो आशा मौर्य में से निकल गए। अब यूजर में से भी निकलना है तो CD ... करेंगे तो इसमें से भी निकल गए। अब हमें D पार्टीशन में जाना है तो D और कोलन कर दिए तो D पार्टीशन में आ गए। इसी तरह D में से हमें E में जाना है तो E कोलन कर देंगे तो हम E पार्टीशन में आ जा रहे हैं। अब CLS कर दें तो देखिए स्क्रीन साफ हो जा रहा है। अब फिर से हमें C में जाना है तो C और कोलन कर दिए, तुरंत हम C में आ गए। C में से हमें यूजर में जाना है तो CD स्पेस और यूजर्स कर दे रहे हैं तो हम यूजर में आ गए। अब ऐसे CD स्पेस जिस कंटेंट में थे हम आ गए। अब यहाँ पर देखिए हम जो भी कमांड देखना है हमें, जैसे CLS कमांड से हम क्या किए हैं, स्क्रीन साफ किए हैं। इसी प्रकार हम तुरंत D में चले जा रहे हैं और D में जाकर हम लिख रहे हैं टाइम। टाइम कमांड बता रहे हैं तो देखिए इससे क्या होता है कि आप करेंट जो कंप्यूटर में टाइम है वही देख सकते हैं। करेंट टाइम जो कंप्यूटर में वो देख सकते हैं। इंटर कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार हम डेट अगर कमांड डाल दे रहे हैं तो हम करेंट डेट को भी देख सकते हैं। इंटर कर दिए, बाहर आ गए। उसके बाद देखिए हम अगर इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कुल A नाम से कितनी फाइल है तो डायर लिखेंगे स्पेस और A लिखकर हिस्टोरिक लगा दिए तो ये देखिए इसमें A नाम से नहीं फाइल है। वही अगर हम लिख रहे हैं डायर स्पेस यस से देखना चाहते हैं तो देखिए S नाम से कितनी फाइल है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दो फाइल है, एक फाइल एक डायरेक्टरी है जो एक सेटअप है और एक सॉफ्टवेयर है। अब इसी प्रकार हमें C में जाके देखना है तो C कोलन कर दिए और यहाँ पर हम डायर लिख के स्पेस कर दे रहे हैं। स्पेस करने के बाद हम 5 क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो इससे आपको ये दिखेगा कि 5 अक्षर के कितने नाम के फाइल हैं, 5 अक्षर के कितने फाइल हैं और स्टार्टिंग वर्ड कुछ भी रह सकते हैं। तो डायर लिखकर स्पेस लगाए हैं। उसके बाद CLS करके स्क्रीन साफ कर दिए। अब हमें D में जाकर फाइल बनाना है तो फाइल बनाने का कमांड है कॉपी कॉन कर दिए और कोई भी नाम दे दे रहे हैं, अन्नू नाम दे दे रहे हैं, इंटर। अब इसमें डेटा क्या रखना है तो डेटा हम लिख दे रहे हैं PG कॉलेज लिख दिए। और इसको देखिए सेव करने के लिए आप और किन्हीं प्रोग्रामों में Ctrl+S से सेव करते थे, इसमें हम Ctrl+Z से सेव करेंगे। जैसे एक्सेल में सेव करने के लिए Ctrl+S है, वर्ड में, एक्सेस में, पावर पॉइंट में, इन सब में सेव करने के लिए Ctrl+S है। लेकिन
कमांड प्रॉम्प्ट में सेव करने के लिए कंट्रोल जेड है, एक तो कंट्रोल जेड है, दूसरा फाइल बना रहे हैं कॉपीकॉन पूजा नाम से, हो गया। अब इसमें डेटा क्या रख रहे हैं, इसमें डेटा हम लिख दे रहे हैं मऊ, और इसको सेव कर रहे हैं फंक्शन की F6 से, इंटर कर दिए तो ये हमारा फाइल तैयार हो गया। अब इसमें देखिए डायर करेंगे तो आपको लिस्ट में फाइल दिखेगा, यहाँ पर एक पूजा और एक दूसरा क्या था हमारा अन्नू नाम से, तो यहाँ देखिए अन्नू दिख रहा है और यहाँ पर पूजा नाम से फाइल दिख रहा है। इन्हीं फाइलों को देखिए हम यहाँ चलकर देख रहे हैं, दिस पीसी में जा रहे हैं और किस में थे ये भी देख ले रहे हैं। तो हम किस में हैं, अभी कौन से पार्टीशन में है, तो हम डी में हैं। तो देखिए हम यहाँ से चले जा रहे हैं दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाने के बाद हम डी पार्टीशन को खोलेंगे और यहाँ पर देखिए दिख रहा है पूजा और अन्नू दोनों लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर पूजा भी है ये, और यहाँ पर अन्नू भी है, ये दोनों फाइल हमारा बन गया। ये दो फाइल जो हम यहाँ से आके देख सकते हैं, और इसी को हम डॉस में, अब ये फाइल को हमें ओपन करना है तो किस कमांड के द्वारा ओपन करेंगे, तो हम लिखेंगे टाइप और पूजा लिख देंगे, तो जो भी इसके अंदर हम डेटा रखे हो दिखेगा। अब पूजा में क्या डेटा रखा गया, मऊ रखा गया, तो मऊ दिख रहा है। इसी प्रकार हमें अन्नू को खोलना है तो टाइप अन्नू लिख देंगे, ये भी खुल गया। दोनों फाइल हमारे खुल गए, एक फाइल में हम मऊ रखे, एक फाइल में पीजी कॉलेज रखे। अब अन्नू का नाम हमें चेंज करना है तो रेन कमांड का यूज करेंगे, रेन अन्नू लिख देंगे और रजनी लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए। तब देखिए हमारा फाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। जो फाइल का नाम हम अन्नू रखे थे वो रजनी नाम में बदल गया है। तो इसको देखिए हम देखने के लिए जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप और अन्नू लिख दे रहे हैं, तब क्या लिख के आ रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाई। अब हम लिखेंगे टाइप रजनी, तब हमारा फाइल दिखा है। यहाँ पे जो भी फाइल हम रखे थे रजनी में वो दिख रहा है, क्या रखे थे पीजी कॉलेज, तो पीजी कॉलेज दिख रहा है। तो रेन कमांड हमारा क्या करता है कि फाइल का नाम चेंज कर देता है। ऐसे ही जो फाइल हमारा था एक पूजा नाम से, उसको भी बदलना है तो रेन लिखेंगे, रेन पूजा, पूजा लिख दिए और प्रीति कर दे रहे हैं, तो पूजा का नाम हम प्रीति कर दिए। और टाइप हम लिखेंगे पूजा, तो हमारा पूजा नाम से फाइल नहीं दिखेगा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल। अब हम लिख रहे हैं टाइप प्रीति, प्रीति लिखेंगे तब हमारा फाइल दिखेगा। मऊ नाम से हम जो डेटा रखे हैं वो दिख रहा है। तो ये तो हमारा हो गया फाइल बनाने का, देखने का और नाम चेंज करने का। वही अगर हम कमांड कर रहे हैं मूव, जैसे प्रीति में से हमें मूव करना है पूजा में, तो देखिए हम लिखेंगे मूव कमांड, मूव प्रीति लिख दे रहे हैं और पूजा लिख दे रहे हैं, या नीतू लिख दे रहे हैं, नीतू नाम दे दे रहे हैं, इंटर कर दिए। तो देखिए हमारा फाइल जो प्रीति में था वो मूव होकर किस में चला गया, नीतू में। अब यहाँ लिखेंगे अगर हम टाइप प्रीति, तब हमारा लिख के आएगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल। अगर हम लिखेंगे टाइप नीतू, तब हमारा डेटा दिखेगा मऊ नाम से। अब देखिए हम मूव किए तो क्या हुआ कि एक में से उठकर डेटा आपका दूसरे में चला गया है, दूसरे फाइल में। लेकिन वही अगर आप कॉपी कर दे रहे हैं तो कॉपी कमांड लगाएंगे, कॉपी, अभी फाइल किस में है, नीतू में है, तो पहले हम नीतू लिखेंगे स्पेस, उसके बाद क्या नाम डालेंगे, प्रीति में हमें ले जाना है, दोनों में रखना है, तो हम कॉपी कमांड लगा दिए। अब देखिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप नीतू तो भी फाइल दिखेगा, फाइल हमारा दिख रहा है। और दूसरा लिख रहे हैं टाइप प्रीति, तो भी हमारा फाइल दिखेगा, सेम डेटा दोनों में है, मऊ और मऊ, तो ये हमारा दिख रहा है। तो ये कमांड हो गए। अब देखिए जितना फाइल हम क्रिएट किए हैं उन फाइलों को हमें डिलीट करना है। अब डायर कर रहे हैं हम, तो लिस्ट पूरा देख लिए हमारे पास 10 फाइल है और 8 डायरेक्टरी है।
और ये डायरेक्टरी क्या होता है, देखिए विंडो में जो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं उसी को डायरेक्टरी यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ देखिए नीतू, प्रीति, रजनी और एक क्या है, एक क्या बनाए थे, 3 ही बना है, रजनी बना है, प्रीति बना है और एक नीतू बना है। तब देखिए हमें रजनी को खोलना है तो टाइप रजनी कर देंगे, तो यहाँ हमारा देखिएगा पीजी कॉलेज। दूसरा खोल दे रहे हैं, टाइप नीतू कर दे रहे हैं। तब देखिए यहाँ फाइल 10 दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फाइल आपका 10 दिख रहा है। अब इन दोनों फाइलों को हम खत्म करेंगे, डेल और रजनी लिख दे रहे हैं। तब देखिए डायर करने पर कितना फाइल दिखा है यहाँ पे, देखिए फाइल कितना दिख रहा है, केवल 9 फाइल दिख रहा है, क्योंकि एक फाइल को हम डिलीट कर दिए। दूसरा कमांड यहाँ इसमें दिख भी रहा है, केवल नीतू है और प्रीति है। तो अब हमें नीतू को भी इरेज करना है, तो इरेज कमांड से भी हम ERAC लिखकर इरेज कमांड लिखकर और हम नीतू लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए। अब देखिए डायर करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो कितनी हो गई, केवल 8 हो गया, यहाँ पर 8 फाइल केवल दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा कमांड हम लगा रहे हैं, एक और फाइल था किस नाम से, वो हमारे फाइल का नाम क्या है, तो यहाँ चल के देख रहे हैं प्रीति है, और प्रीति को भी हम डेल प्रीति कर दे रहे हैं, ये भी फाइल हमारा खत्म हो गया। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड बताएं आपको, कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ कमांड बताएं जिसके द्वारा हम फाइल बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल को देखना, फाइल का नाम बदलना, मूव, कॉपी, डेल और इरेज कमांड बताए हैं। इसी प्रकार अगर आप VER लिखिएगा तो सिस्टम का वर्जन नंबर देख सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है इसका वर्जन नंबर देख सकते हैं। अब VOL लिखेंगे तो वॉल्यूम लेवल सीरियल नंबर देख सकते हैं, VOL लिख के वॉल्यूम लेवल का सीरियल नंबर देख सकते हैं। तो ये हमारे कमांड थे। और CLS से क्या हो जा रहा है कि स्क्रीन साफ हो जा रहा है, स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जा रहा है। तो ये हमारे कमांड थे, कुछ महत्वपूर्ण कमांड थे जो अक्सर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया या कोई भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इस कमांड प्रॉम्प्ट से हमें बाहर निकलना है तो हम एग्जिट कमांड लगा दे रहे हैं, तो हम इसके द्वारा कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ गए। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।